गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके लिए लास्ट जो क्लास थी उसमें एसेंट्रिसिटी ऑफ ए वर्टेक्स सॉल्व करा दिया था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप सेंटर ऑफ ए ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेंटर ऑफ ए ग्राफ। इसमें लिखेंगे इन ए ग्राफ कैपिटल जी, इन ए ग्राफ कैपिटल जी in a graph capital G, the vertex whose eccentricity is least, whose eccentricity is least, comma, is the center of graph capital G. Is the center of graph capital G. आप देखेंगे इसमें एक ग्राफ समझें। सेंटर ऑफ ए ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ V1, V2, V3, V4, V5, V6 5 वर्टेक्स हैं, सॉरी 6 वर्टेक्स हैं ये। अब इस ग्राफ में आप सेंटर अगर आप फाइंड आउट करें तो देखिए सबसे पहले V1 की एसेंट्रिसिटी निकालोगे तो एसेंट्रिसिटी के लिए आपको डिस्कस किया था लास्ट मीटिंग जो थी कि अगर हम V1 की एसेंट्रिसिटी की बात करें तो V1 से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो भी वर्टेक्स होगा वहां तक की लेंथ एसेंट्रिसिटी ऑफ V1 कहलाएगी। तो आप देखेंगे V1 से V2 और फिर यहाँ B3, B1 से B3 फिर B2 पे पहुंचे तो 1 2 डिस्टेंस होगी ना इसकी। V1 से V5 पे जाएं तो 1 2 3, V1 से फिर हम V6 पे आए तो 1 2 3। तो यानी V1 की जो एसेंट्रिसिटी है वो है कितनी 3। ऐसे ही सेम V2 की निकालोगे तो 1 2 3, इसकी भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ये EV2 इक्वल टू 3। नेक्स्ट V3 के लिए डिस्कस करें तो मैक्सिमम कितनी है। देखो ये मिनिमम 1, इधर भी 1, लेकिन ये इधर 1 2, यहां से 1 2 तो 2 हो गई ना। EV4 इक्वल टू, फोर्थ के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 1, ये भी 1, इधर देखे 1 2, यहां से 1 2 तो 2 आएगी इसके लिए एसेंट्रिसिटी। EV5 5 के लिए देखें तो 1 2 3, यहां से 1 2 3, मैक्सिमम 3 है ना। सेम EV6 के लिए भी क्या रहेगी 3। तो आप देखेंगे 1 2 4, सॉरी 1 2 5 6, इनकी एसेंट्रिसिटी तो क्या है 3 है और ये 2 है। V3 और V4, V3 और V4 के लिए कितनी है एसेंट्रिसिटी 2। तो आपके लिए हमने बताया कि जिस वर्टेक्स की एसेंट्रिसिटी मिनिमम हो वो क्या होगा, उसका सेंटर होगा। आप देखेंगे यहां V3 और V4 की एसेंट्रिसिटी कितनी है 2 है। EV3 2 और EV4 है ये भी 2। तो यहाँ V2, सॉरी V3 और V4
जो वर्टेक्स होंगे वही इसके सेंटर होंगे ग्राफ के। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इन दिस ग्राफ center of graph G center of graph G हेलो in this graph center of in this graph center of graph is V3 and V4. Okay, because EV2 equal to 3 and EV4 equal to 2. Sorry, EV3 equal to 2 and EV4 equal to 2. Okay. Next, नोट करो इसको। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए इसमें एक थ्योरम आएगी और वो थ्योरम है कि किसी भी ग्राफ का या तो जो सेंटर होगा 1 होंगे या फिर 2। सेंटर ऑफ ए ग्राफ इज 1 और 2। तो देखिए सेंटर ऑफ ए ग्राफ फाइंड आउट करने के लिए एक सिस्टम से अगर हम कोई भी देखिए सेंटर ऑफ जो ग्राफ है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास एक मेथड होता है, बट उसको ऐसे नहीं, उसको थ्योरेटिकली लिखाएंगे और जो थ्योरम है वो उसका जो प्रूफ है, थ्योरम के अकॉर्डिंग जो प्रूफ है सेंटर ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करने का, उसमें क्या है कि जो 1 डिग्री के जो वर्टेक्स होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि 1 डिग्री के जो वर्टेक्स हैं इनको रिमूव करते हैं। आप देखेंगे यहां जैसे हमें इस ग्राफ का सेंटर फाइंड आउट करना है, तो इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये जो 1 डिग्री के जो वर्टेक्स है ना, इनको यहां से रिमूव करेंगे और रिमूव करने का जो सिस्टम है वो देखिए, अब यहां से इस वर्टेक्स को और एज को हटा देंगे, यहां फिर इसको भी हटाएंगे। अच्छा, अभी इसमें से हटा दिया ना। नेक्स्ट, जितने भी 1 डिग्री के वर्टेक्स है उनको एक बार में एक रिमूव करना है, ठीक है ना। यहां से इसको रिमूव करेंगे, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव किया। सेम अभी तो फर्स्ट टाइम इन सबको फर्स्ट टाइम रिमूव कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम रिमूव कर रहे हैं ना इनको, ठीक है ना। अभी ये फर्स्ट स्टेप में हमने 1 डिग्री के जितने भी थे उनको रिमूव किया। नेक्स्ट टाइम देखिए, अब जो भी बने 1 डिग्री के उनको रिमूव करना है, तो यहां से इसको रिमूव कर दिया जाएगा और यहां ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, इसको भी रिमूव करोगे और यहां से ये भी रिमूव करना है। नेक्स्ट टाइम देखिए फिर से रिमूव करोगे थर्ड टाइम, ओके। यहां ये रिमूव किया। अब इसमें क्या बची हमारे पास,
ओनली वन एज। अब वन एज है तो इसके कितने वर्टेक्स हैं? 2। तो ये दोनों ही क्या होंगे? इसके सेंटर होंगे। और देखिए एक और एग्जांपल समझें। क्या हुआ? एक और देखेंगे आप इसमें। इस वाले ग्राफ में समझें अब आप। प्रोसेसिंग वही है। आप देखेंगे इसमें फर्स्ट टाइम इसको रिमूव किया, यहाँ इसको रिमूव किया, ये सिंगल डिग्री वाला है, ये भी सिंगल डिग्री और ये भी सिंगल डिग्री। ओके, यहाँ वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। हाँ, अब देखें यहाँ कोई वर्टेक्स नहीं है, ये वर्टेक्स बचे हैं V1 V2 V3। क्या हुआ? अरे वो फर्स्ट टाइम वहां से हमने रिमूव कर दिया ना एक को। अब देखो इसमें नेक्स्ट टाइम B3 को रिमूव करेंगे तो ये एज है, ये भी रिमूव हो जाएगी। इधर B1 को रिमूव करेंगे तो ये एज रिमूव हो जाएगी। अब अपने पास वर्टेक्स V2 रहेगा ओनली। तो यहाँ जो V2 वर्टेक्स है ना, यही इसका क्या होगा? सेंटर होगा। ओके, तो थ्योरम लिखेंगे अब आप एक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना समझने में? हम्म, लिखें इसमें। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें। एवरी ट्री हैज ए सेंटर consisting of सॉरी 1 मिनट रुकें सभी। क्या हो गया? तो स्टूडेंट्स, जिस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, आपको वो लिखेंगे आप। एवरी ट्री एवरी ट्री हैज आइदर वन एवरी ट्री हैज आइदर वन और एवरी ट्री हैज आइदर वन और टू सेंटर्स। लिखेंगे इसमें लेट कैपिटल टी बी ए ट्री। प्रूफ में लिखें लेट कैपिटल टी बी ए ट्री if capital T has only one vertex then it is the center of capital T. If capital T has two vertex
if capital T has two vertex, then both are the centers of T. Now, suppose that capital T has more than two vertex. Suppose that capital T has more than two vertex. Since the maximum distance from a given vertex V maximum distance from a given vertex small v to any other vertex vi occurs only when vi is a pendant vertex. Vi is a pendant vertex and every tree has pendant vertex and every tree has at least two pendant vertex. यानी कोई भी ट्री है उसमें मिनिमम दो वर्टेक्स तो पेंडेंट होते ही हैं सिंगल डिग्री के। 1 डिग्री के जो वर्टेक्स होंगे ना ट्री में वो कम से कम कितने होंगे? मिनिमम 2। इसमें लिखें therefore if we delete all the pendant vertex, अभी आपको जैसे समझाया था ना ट्री में उसी के अकॉर्डिंग स्टेप कर रहे हैं हम यहां सॉल्व। therefore if we delete all the pendant vertex from the tree capital T देखो उसमें से पेंडेंट वर्टेक्स है उनको रिमूव करने पे अगर जो ट्री है ना वो मान लीजिए T1 है, कितना है? T1। तो इसमें लिखेंगे द रिजल्टिंग ग्राफ T1 the resulting graph is T1 again we delete all the pendant vertex in T1 again we delete all the pendant vertex in T1 to get another tree T2 that has same centers, मतलब सेंटर तो अपनी पोजीशन पे रहेगा ना, चेंज थोड़ा ही होगा।
same centers as that of T1. We continue the process of we continue the process of deletion delete से बना हुआ है of pendant vertex until we are left with either one vertex और एन एज, यानी लास्ट में या तो एक एज बचेगी और या फिर एक सिंगल वर्टेक्स बचेगा। एज बचेगी एक तो उसके दो वर्टेक्स होंगे ना, वही सेंटर होंगे, और जो वर्टेक्स बचेगा तो वो इटसेल्फ सेंटर होगा। आइदर वन वर्टेक्स और एन एज this completes the proof. This completes the proof. नेक्स्ट रिजॉइन करेंगे आप।